1974 का वो साल था जब जेपी आंदोलन हुआ था और इस जेपी आंदोलन में दो ऐसे छात्र थे जो देखते ही देखते छात्र की राजनीति से बिहार की राजनीति में छा गए। यानी बड़े नेता के तौर पे लालू और नीतीश का उदय हुआ। यानी 90 के दशक का वो दौर था जब छात्र राजनीति से नीतीश और लालू ने अपने करियर की शुरुआत की और इस जेपी आंदोलन के बदौलत देखते ही देखते बिहार के बड़े नेता के तौर पे उभरने का काम किया। जेपी आंदोलन में दोनों की भले ही भागीदारी रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीता छात्र राजनीति से बिहार की सक्रिय राजनीति में नीतीश और लालू यादव लगातार अपना कद बढ़ाते चले गए। हालात ये आया कि कल के दोनों दोस्त आज धुर विरोधी हैं। 90 के दशक का वो दौर भी आया जब लालू ने बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज किया और 15 सालों के शासन में लगातार लालू का कद बढ़ता चला गया। लालू के कद को कम करने और लालू के साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं कद बढ़ा। यानी 2005 का वो साल ये भी आया जब नीतीश कुमार का उदय हुआ और नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर को संभालने का काम किया। पिछले 2 दशकों से लगातार लालू और नीतीश धुर विरोधी है और बिहार की राजनीति का मुख्य केंद्र लालू और नीतीश के बिना भी अधूरा है। लगातार विपक्ष की भूमिका में लालू यादव हैं, लेकिन नीतीश का लगातार बिहार में उदय होता चला गया और बिहार की कुर्सी पे नीतीश कुमार छाते चले गए। लालू उम्र के इस आज पड़ाव पे है कि आज अपने पार्टी और बिहार को चलाने की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में देने का काम किया। लालू और नीतीश कुमार की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। एक दौर ये भी आया कि जब दोनों धुर विरोधी, दोनों में जो अदावत चलती थी, दोनों एक साथ आए और 2015 का वो साल हुआ जब जेडीयू आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ने का काम किया और महागठबंधन की सरकार बनी। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे नीतीश कुमार को बिहार का बागडोर दिया गया। वहीं डिप्टी सीएम के तौर पे तेजस्वी यादव ने अपने राजनीति करियर की शुरुआत की। यानी अपने चाचा के संरक्षण में बिहार की राजनीति में तेजस्वी परिपक्व हुए। ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली। 2 सालों के बाद दोनों के रास्ते अलग हुए। हालात ये भी है कि अब नीतीश और तेजस्वी बिहार की राजनीति में पक्ष और सत्ता पक्ष की भूमिका में है, जहां नीतीश कुमार लगातार उम्र के उस पड़ाव में पहुंचने के बाद भी मुख्यमंत्री के कुर्सी तक बैठे हुए हैं, लेकिन तेजस्वी अभी भी अपनी सफलता के लिए सीएम की कुर्सी को अपनाने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। लेकिन इन सबों के बीच जो नीतीश कुमार के जो सहयोगी पार्टी है भाजपा, वो नीतीश को निपटाना चाहती है, क्योंकि 2025 के चुनावी दंगल में जो तस्वीरें आई, जिस प्रकार से स्पीकर पद से लेके गृह विभाग नीतीश कुमार से लिया गया, 2020 के गेम प्लान को भी पीछे के घटनाओं पे गौर किया जाए, जो साफ तौर पे ये दर्शाती है कि भाजपा ये चाहती है कि बिहार में उसका एक छत्र राज्य चले, लेकिन भाजपा में उतनी हैसियत नहीं, भाजपा में उतनी ताकत नहीं कि बिन नीतीश के वो बिहार में अपनी सरकार बना सके, अपने साम्राज्य को कायम कर सके। और नीतीश के सहारे ही लगातार भाजपा बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं कायम है और बिहार की सत्ता में घटक दल की भूमिका में है। लेकिन कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। जो लालू और नीतीश एक दूसरे के धुर विरोधी थे, ऐसा भी मौका आया जब दोनों ने 2-2 बार मिलकर सरकार चलाने का काम किया और भाजपा जो बिहार को अकेले हथियाना चाहती है, यानी सत्ता तक पहुंचना चाहती है बिहार की राजनीति में। अगर एक एंगल ये भी देखा जाता है कि नीतीश के बेटे निशांत और तेजस्वी दोनों उम्र में हम एक हैं और दोनों युवा हैं। अगर आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में नीतीश कुमार और लालू जैसे एक हो गए थे, अगर निशांत और तेजस्वी बिहार की राजनीति में आने वाले समय में एक होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ
दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दोनों भाई एक होते हैं, तो बिहार की राजनीति में कई दशकों तक निशांत और तेजस्वी का साम्राज्य चलेगा। यानी भाजपा फिर दूर दूर तक सत्ता से दूर हो जाएगी। अगर राजनीति में ऐसा होता है तो कहा जा सकता है कि दो युवा बिहार में एक छत्र राज करेंगे, और जो भाजपा लगातार कई दशकों से बिहार में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का ख्वाब देख रही है, सपना बुन रही है, फिर वो सपने कहीं ना कहीं भाजपा के चकनाचूर हो जाएंगे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।